नमस्कार दोस्तों मैं धर्मराज कवि शायर फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब। मैंने हम आ गए यार तोरे लोग के सवाल के जवाब में जौन तुझसे पूछियो सब बतेबे, एक तरफ से बतेबे यार। हाँ लेकिन जौन जानी तो तोरे तो बतेबे। अब जब तू पूछियो हम बंगाल के खाड़ी के तापमान तो हमका क्या मालूम यार, ये सब चीज़ हमें सिद्धू आदमी यार हम हैं तेरा बवाल हम का जानी। तो मेरे दोस्तों जो है आप लोग कैसे हैं, नीके हुई हो? हाँ नीके हुई हो, कोनो खराब थोड़ा हुई हो तो लोग, है ना। एक सवाल आप लोग करते हैं, बहुत बार आप लोगों ने सवाल किया और मेरी एक लापरवाही ये रही कि मैं इस सवाल का उत्तर ढूंढने की का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। नहीं तो ढूंढता जैसे आज मिल गया वैसे पहले मिल जाता। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट है लेकिन काम का है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। आप लोग एक नई चीज़ इस समय सुन रहे होंगे EWS, कि हमारी EWS है, हमारी EWS है, एक का फ़ायदा मिली। तो मैं आपको आज EWS के बारे में बताना चाहता हूँ, कैसे किन लोगों को EWS का लाभ मिल सकता है, क्या है EWS, कैसे इसका जो है सर्टिफिकेट बनता है, कहाँ से बनता है ना। मन से समझो मेरे दोस्तों। जो हमारी अपने देश में ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के हैं। अब अंग्रेजी मात्रा हम ना जानते, कुल मिला के पैसा से जो कमज़ोर हैं, रुपया से दाम से जो कमज़ोर हैं, ठीक है समझ गए हो। तो ऐसे लोग जो दाम से कमज़ोर हैं, पैसे से कमज़ोर हैं, लेकिन किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। कैटेगरी मतलब जैसे किसी आरक्षित कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे वो OBC के नहीं हैं, वो SC के नहीं हैं, वो अन्य कोई आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं पाते हैं। ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, या समझ लीजिए सामान्य व्यक्तियों, सामान्य कास्ट के लोगों को जो है ये इस कैटेगरी में लाया जाता है। उनको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाना है, जिसके बारे में केंद्र सरकार की जो है घोषणा जारी हो चुकी है और लोगों को उसका जो है बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। तो ये जो EWS है, इसका आरक्षण की सीमा 10% है। मतलब ये कि जहाँ इससे पहले जो है शेड्यूल कास्ट को 21%, OBC को 27%, अन्य को जो है 2% का आरक्षण था। वहीं अब 10% का आरक्षण आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं उनको भी मिल रहा है। अब ये एक सवाल आप लोगों के मन में आता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण या सामान्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनको कोई और लाभ नहीं मिल रहा है, वो कौन माने जाएंगे। तो मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए, सबसे पहले जिनके परिवार की सकल आय, वार्षिक आय, आमदनी रुपया किसी भी स्रोत से 8 लाख से कम है, मतलब साल भरे में 8 लाख से तनख्वाह कम है पप्पा के या परिवार के, तो तुम 8 ईमा माने जी हो। दूसर कैटेगरी है कि जो भी आपके गार्जियंस हैं उन पे 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन न हो। तीसरा कंडीशन है कि आपका घर जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा में न बना हो। अगर इन तीनों कैटेगरी को आप फॉलो करते हैं, एक ना है तीनों, अगर तीनों कैटेगरी को आप फॉलो करते हैं तो आप आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाएंगे, ठीक है। अब जब आप आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाएंगे तो इसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कचहरी में ही जनवाणी जो है वहां से इसका प्रोफार्मा बिकता है। प्रोफार्मा खरीद लीजिए, फार्म खरीद लीजिए, उसको फिल कर दीजिए, उसमें सारी सूचनाएं जो मांग रहे हैं वो फिल करके, और इसके बाद माल बाबू के पास कचहरी में ही, कलेक्ट्रेट में, कचहरी मतलब दीवानी कचहरी ना यार, कलेक्ट्रेटों कचहरी कहते हैं, कलेक्ट्रेट में, और ना ही कहते हैं तो बहुत ज़्यादा हम जान नहीं, परेशान न करो भाई, ऐसे जान लो जहाँ जो है SDM साहब बैठे थे तहाँ, तहसील नहीं। अब हम फिर कंफ्यूज हो गए, तहसील और कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट में कि तहसीलों में यार, अब पता कर लियो यार, तहसील में बनत हुई तो तहसील में नहीं, कलेक्ट्रेट में भाई, तो हम नहीं जानी थे। तो वहाँ ले करके और आप माल बाबू के पास तहसील में ही, तहसील की बात है, कलेक्ट्रेट ने तहसील में
आप जो है माल बाबू के पास जमा कर देंगे। वो जमा कर देंगे, वो संबंधित लेखपाल को जाएगा और लेखपाल से फिर रिपोर्ट लगेगी। रिपोर्ट लगने के बाद संतुष्ट होकर के लेखपाल जांच करके रिपोर्ट लगाएंगे और फाइनली एसडीएम साहब जब उस पर मुहर मार देंगे और वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, तो ये होगा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है। अब वीडियो में बनाओ फिर हम कंफ्यूज हो गए। तहसील और कलेक्ट्रेट ये दोनों मैं मालूम कर लियो कहाँ मिली। दोनों अगले बगल तो रहा थे यार, सिटी वाला तो अगले बगल है और बाकी अपने तहसील में जाओ पता क्यों हुआ ना, अगर बनत हुई तो मतलब कलेक्ट्रेट चले आए यार। अत्ते कत्ती का हमका परेशान की हो जब ना ही जान पावा तो। देखा भाई हम बहुत ज्ञानी नहीं, जितना जानी तो उतना तो का लोग का बता दी थे, अतरस काम चलाए लो। हाँ तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। हाँ एक चीज़ और कि मेरिट में कई बार लोग सवाल करते हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल में किसकी मेरिट हाई रहेगी। हमेशा जनरल की मेरिट सबसे हाई रहती है, तो ये लिए ईडब्ल्यूएस का अगर कैटेगरी में आओ तो जरूर बनवा लो, उसका फ़ायदा आपका मिली, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। है अंग्रेजी में का गेट बेनिफिट हम जाने ना पाइए, आता हम कहा जानी। तो जो है आप लोग बनवाइए इसको। ठीक है, मेरा अंदाजा है समझ गए हुई हो। जब हमें नहीं समझ पाए तो तू कहाँ समझ पाए हुई हो, लेकिन बनवा लो यार। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।